सोमवार 22 जनवरी को राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो झगड़ा अपने आप ही मिट गया था। हालांकि बीजेपी ने इसका राजनीतिकरण किया। शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का न्योता ठुकराने का अशोक गहलोत ने कहा कि धर्मगुरु पूरे देश को सनातन धर्म का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में ऐसी क्या नौबत आई है, खुद शंकराचार्य ही इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। पूरे देश के शंकराचार्य इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर शंकराचार्य ऐसे कह रहे हैं तो इसका अपना महत्व है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कांग्रेस ने तय किया है कि हम नहीं जाएंगे, तो बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी, और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती। इसका जब राजनीतिकरण किया गया, जिस रूप में फैसले किए गए कि धर्म गुरुओं को भी, और शंकराचार्य है जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सर्वस्व है, और वो गाइड करते हैं पूरे देश के सनातन धर्मियों को भी, समाज को भी और धर्म को भी। क्या नौबत आ गई कि उन सब ने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा इश्यू बन गया कि पूरे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम सब बाइकाट करेंगे या जाएंगे नहीं, और कारण भी बता रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे। वो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, मुझे कहने का आवश्यकता नहीं। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं, उसका अपना महत्व है। दिल्ली में झारखंड संयोजक की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के बचाना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देश लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाना जरूरी है। जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाएगा और उसी दिशा में काम किया जाएगा। बाहर आ रहे हैं 24 में ज़्यादातर सीटें कांग्रेस जीत पाए, उसके लिए क्या गुरु मंत्र दिया गया? देखिए, सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये दिया गया है कि पार्टी ने कहा है कि पार्टी से बड़ी माँ भारती है, तो भारत को बचाना है, माँ भारती को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, और फिर पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी के मेंबरों को जिताना है। तो ये पार्टी ने जो भी दिशा निर्देश दिया उसका अक्षरशः पालन होगा, और इसी जो डायरेक्शन है उसी पे काम होगा। फार्मूला क्या होगा उसका? अब फार्मूला तो देखिए, अब पार्टी की इंटरनल मीटिंग है, वो तो इंटरनल मीटिंग का तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कहा है पार्टी ने कि माँ भारती, संविधान, लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, इससे हम लोगों को, सब लोगों को मिलके अपनी शक्ति के साथ, चूँकि देश की कुर्बानी में। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित राजभवन में भोगी उत्सव मनाया। यह त्योहार 4 दिवसीय पोंगल त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सुंदरराजन ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वे महिलाओं के लिए इसके महत्व को देखते हुए कार्यक्रम में शामिल हुई थी, क्योंकि उस समय कई कार्यक्रम होते थे जिनमें उन्होंने महिलाओं के लिए महत्व को समझते हुए भाग लिया था। अगर महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिलती है तो उन्हें हर चीज़ में आज़ादी मिलती है।
इससे पहले 8 जनवरी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुदुचेरी में वर्ष जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और अधिकारियों को सीवेज नहर की रुकावटों को दूर करने का आदेश दिया था। उसके बाद जेसीबी समेत मशीनों की मदद से सीवेज नहरें खोदी गई और सड़कों की सफाई की गई। गंदगी की स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए दवाओं को छिड़काव किया गया। All the brothers and sisters of the Bharat and Telangana a very, very happy Shankaranti and very happy Pongal. Yesterday we celebrated at Rajanivas, Puducherry, and today I am celebrating at Raj Bhavan. And this is a special Pongal for each and every one of us. For me, it's a very special Pongal because we are going to have our long dream of Ram Mandir. And today we are going to release a song on Sri Ram in Hindi as well as in Telugu. And we had the Paduka of Ram. We all prayed and worshipped it. And we visited the place where the doors has been made for Ram Mandir. We are very happy that doors for Ram Mandir are made in the city of Hyderabad. And we are all very happy, and this year should be very, very prosperous year. And each and everyone should be happy. मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर जाने वाले 3 साधुओं की बच्चा चोर के संदेह में स्थानीय लोगों ने पिटाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको भीड़ से बचाया। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब तक 12 लोगों के गिरफ्तार किया गया है। पुरुलिया में साधुओं पर हमला करने का आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। वहीं टीएमसी नेता और मंत्री शशि पंजा ने कहा है कि गांव वालों ने संदेह के आधार पर साधुओं से मारपीट की थी। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सीएम पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी की जांच से भाग रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रमुख ने शनिवार को एएनआई से कहा, हर बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जांच को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें ईडी का समन मिला, उन्होंने कहा कि वह अपनी गोवा यात्रा पर जाएंगे। आप जांच से भाग रहे हैं क्योंकि आप सवालों का जवाब देने से डरते हैं। आपको सभी नियमों का पालन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। सर, सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चौथा समन मिला है, इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है अफसोसजनक है। हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा समन आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूं। मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है। आपका जवाब देने से डर लगता है। आपने शराब नीति में घोटाला किया है। कब तक भागेंगे? आप हर बार बहाना बनाते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली है, खड़े होकर कानून की शपथ ली है कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा। जांच एजेंसी आपको सम्मन दे रही है। अगर आप ईमानदार हैं तो जाके बात कीजिए, अपने साक्ष्य रखिए। लेकिन क्योंकि आपको भी मालूम है आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है।
इंडिया गठबंधन की हुई वर्चुअल बैठक में उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसे उन्होंने ठुकरा दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले के लिए बने 28 दलों के गठबंधन की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, तमिलनाडु के सीएम और डीएम के चीफ स्टालिन समेत 14 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा नेता अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव गुट चीफ उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। सीट शेयरिंग, गठबंधन का संयोजक बनाने समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए इंडिया गठबंधन की आज बैठक बुलाई गई थी। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने इन मुद्दों पर बातचीत भी की। इस दौरान नीतीश ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से शनिवार को चौथी बार समन जारी होने पर दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के सीएम को ईडी के दफ्तर में जाकर बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब भी ईडी ने समन किया तो वे वहां गए। सीएम केजरीवाल को भी जाना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा कि ईडी का समन तो आना तय है। नियमानुसार ईडी किसी को बुलाता है तो उस व्यक्ति किसी पद पर क्यों ना हो, समय निकाल कर जाना चाहिए। हाँ, आप नेताओं को लगता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो जांच एजेंसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक पुख्ता ग्राउंड ना हो। चुने हुए सीएम के साथ नियमानुसार की ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम का सनसनीखेज हत्याकांड दिव्या पहुजा केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। निर्मम हत्या के 11 दिन बाद दिव्या पहुजा का शव फतेहाबाद के टोहाना के पास बाखड़ा नहर से बरामद किया गया है। दिव्या के शरीर पर बने एक निशान ने उसके शव की पहचान कराई। नहर से शव निकालने के बाद उसकी एक तस्वीर पुलिस ने दिव्या के घर वालों को भेजी, जिसे देखकर उन्होंने लाश की पहचान की। एक टैटू से हुई दिव्या के शव की पहचान दिव्या की बहन नैना ने उनके शव की पहचान की है। जानकारी के मुताबिक दिव्या के पीठ पर एक टैटू बना हुआ है, जिससे उसकी बहन ने पहचान लिया और यह साबित हो गया कि नहर में पड़ा ये शव दिव्या पहुजा का ही है। आगामी 1 फरवरी को संसद सत्र में बजट पेश होगा। इस दौरान केंद्र सरकार ज्ञान दीम पर कई ऐलान कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार ज्ञान के चारों अल्फाबेट का मतलब है जी से गरीब, वाई से युवा, ये से अन्नदाता और एन से नारी, जिन पर सरकार का पूरा पर फोकस है। इस बार 31 जनवरी से 9 फरवरी तक संसद सत्र में बजट सेशन होगा। पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और राष्ट्रपति का अभिभाषण। जानकारी के अनुसार संसद सत्र में सबसे पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसी दिन संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस बार आम लोगों को बजट में कई घरेलू उत्पादों में राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम बजट पेश करेगी। कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक और बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस वर्चुअल बैठक के दौरान कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनने का प्रस्ताव दिया। हालांकि नीतीश ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने मीटिंग में कहा कि जब सभी दल इस पर सहमत होंगे तो वे इस भूमिका को स्वीकार करेंगे। नीतीश ने किसी भी पद को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई। मीटिंग के दौरान नीतीश ने सिर्फ इतना कहा कि एकजुटता जरूरी है और जमीन पर गठबंधन आगे बढ़ना चाहिए। संयोजक पद को लेकर फैसला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। ममता और अखिलेश आज की बैठक में शामिल नहीं हुए थे।